हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई जस्ट होप कि आप लोग अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ और इस वैश्विक महामारी कोरोना में अपने परिवार वालों के साथ परिवार का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना है कि जो हम लोग का कोर्स है, जो रेगुलर बच्चे हैं, हम लोग को पता है कि कोर्स लगभग सभी सब्जेक्ट का ख़त्म हो चुका था और कई सब्जेक्ट में कई चैप्टर का रिवीजन भी हो चुका है। लेकिन चूँकि आप लोग को पता है कि लगभग बहुत लंबे टाइम से हमारे पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरी भी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत दिनों से हम लोग का जो क्लास है नहीं चल पा रहा है और सिलेबस तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन रिवीजन होता रहना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं होगा, आप लोग उसको छोड़ देंगे, तो जो भी चीज़ें आप लोग पढ़े हैं अगर वो लगातार रिवीजन में नहीं रहेगा तो आप उसको भूल सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी टीचर्स आप लोग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहते हैं रोज़। हम लोग की टाइमिंग अलग अलग है, एक एक घंटे का टाइम है जिसमें हम लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं और पेपर बना के भेजते रहते हैं, उसको सॉल्व करवाते हैं, या जो भी चीज़ें हैं आप लोग जो भी कहते हैं उसके नोट्स प्रोवाइड कराना है, या जो भी जिससे जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम लोग अपने तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये भी आशा करेंगे इसके साथ साथ कि जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग का पढ़ाई अच्छी तरीके से चलती रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा ना आए, तो आप लोग का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग भी सीरियस रहें और आप लोग भी उतना ही मेहनत करें, उतना ही एक्टिव रहें, तभी जाके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। हाँ, मैं भी और आप भी, क्योंकि किसी एक के चाहने से ये नहीं होने वाला है। जब हम और आप दोनों मिल के चलेंगे तभी हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पूछा था कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। हम लोग उसको नोट्स के द्वारा या वीडियो के द्वारा जैसे भी संभव हो सके हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमको व्हाट्सएप ग्रुप से 2 टॉपिक्स के नाम अभी तक प्राप्त हुए हैं। पहला है मिक्सिंग और दूसरा है इम्यूनाइजेशन। और चूँकि मिक्सिंग तो हम एक बार पढ़ा चुके हैं, दोहरा शायद इसका रिविजन भी करा चुके हैं क्लास में। जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उन लोग का हो गया होगा। और लेकिन इम्यूनाइजेशन वाला चैप्टर अभी हम नहीं पढ़ा पाए थे, उसको छोड़े थे कि मतलब पेपर के कुछ टाइम पहले उसको हम पढ़ा देंगे। लेकिन कोई जैसे कि भविष्य कोई नहीं जानता, हम लोग को भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। चलिए, जो भी है ठीक है, बस ईश्वर से यही विनती है कि आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के मिक्सिंग टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो मिक्सिंग नाम सबके लिए सुना सुना है, कोई इससे मतलब ऐसा नहीं व्यक्ति होगा जो मिक्सिंग का नाम न सुना हो। और यहाँ तक कि अब दैनिक जीवन में बहुत हमेशा मतलब मिक्सिंग का प्रोसेस हम लोग का आता रहता है, हम लोग भी मिक्सिंग करते रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम पूरा पहले ही लिख रहे हैं जिससे कि जो टाइम है कम लगे और छोटा वीडियो बने जिसको आसानी से हम अपलोड भी कर सकें और आप लोग तक पहुंचा भी सकें। तो जैसा कि हमने लिखा है मिक्सिंग का डिफिनीशन, मिक्सिंग में बी डिफाइन एज एन ऑपरेशन, यानी मिक्सिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऑपरेशन के रूप में, इन विच 2 or more इंग्रेडिएंट, जिसमें 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट आर कंबाइंड टुगेदर,
यानी एक साथ मिलाए जाते हैं, सो डैट जिससे कि ईच पार्टिकल स्लाइज एज नियरली एज पॉसिबल, जिससे कि दोनों इंग्रेडिएंट के जो पार्टिकल हैं जितना पॉसिबल हो सके एक दूसरे के संपर्क में आए, इन कंटेक्ट विथ पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर इंग्रेडिएंट्स, यानी एक दूसरे इंग्रेडिएंट्स के पार्टिकल हैं जितना पॉसिबल हो सके एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सके। तो हम मिक्सिंग किसको बोलेंगे, यानी हम अगर नमक पानी मिलाते हैं क्या है, मिक्सिंग है, ठीक है। दूध पानी मिलाते हैं तो क्या है, मिक्सिंग है। पानी और तेल मिलाते हैं तो क्या है, मिक्सिंग है। यानी अगर हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सिंग बोलेंगे। तो आइए हम मिक्सिंग को समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने 3 तरह के कंपोनेंट लिए हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। तो कंपोनेंट ए मैंने फिगर के माध्यम से सबको अलग अलग दिखाने का प्रयास किया है, आप लोग को दिख भी रहा होगा कि कंपोनेंट ए है क्या है, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, गोल गोल है। जो कंपोनेंट बी है क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है। और कंपोनेंट सी क्या है, इरेगुलर शेप में है। अगर हम तीनों कंपोनेंट को, ठीक है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, अगर तीनों को हम आपस में मिक्स करते हैं तो जो हमारा मिक्सिंग जो रिजल्ट आता है वो क्या होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो मिक्सिंग का जो मेन प्रिंसिपल होता है कि जो मिक्सिंग के बाद जो हमको रिजल्ट मिले वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर हम जितने भी कंपोनेंट को या जितने भी इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो सबके पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल्स के कांटेक्ट में एक समान रूप से आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने फिगर के माध्यम से दिखाया है कि कंपोनेंट ए, यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इरेगुलर, फिर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इरेगुलर, फिर इरेगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, फिर इरेगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, यानी बारी बारी से सभी कंपोनेंट के पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में आए हुए हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग है, यानी ये एक आइडियल मिक्सिंग है। तो मिक्सिंग किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिक्स करना, और मिक्स ऐसे करें कि सभी इंग्रेडिएंट या सभी पार्टिकल, सभी कंपोनेंट का जो पार्टिकल है जितना पॉसिबल हो सके, यानी जितना पॉसिबल हो सके अधिक से अधिक मात्रा में एक दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में आए, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सिंग। जैसे दैनिक जीवन की बात करें तो जैसे मान लीजिए हम सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना में क्या होता है, पानी, हल्दी, नमक, तेल, मिर्चा, मसाला, सब्जी सब आपस में मिला के क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो भी एक प्रकार की क्या है, मिक्सिंग है, जिससे हमको एक प्रोडक्ट मिलता है जिससे हमारा सब्जी बन के तैयार होता है। तो उसमें सब क्या होता है, एक समान रूप से, ये नहीं कि हल्दी कहीं ज़्यादा रहती है, नमक कहीं ज़्यादा रहता है, ऐसा तो नहीं होता है। अगर हम इसी चीज़ को, ठीक है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, या यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये ऐसे होता है, ठीक है, अगर ये ऐसे है तो हम क्या बोलेंगे, तो मिक्सिंग हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, साइज सेपरेटिंग, यानी ये सेपरेट है, यानी जितने भी स्फेरिकल फॉर्म है यहाँ पे है, जितने भी रेक्टेंगुलर हैं एक साथ हैं, जितने भी इरेगुलर हैं एक साथ हैं। तो इसको हम मिक्सिंग नहीं बोल सकते हैं। इसको हम मिक्सिंग तभी बोलेंगे जब सभी कंपोनेंट का प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे के पार्टिकल के संपर्क में आ जाए, जैसे कि स्थिति हमको इस फिगर में दिख रही है कि सभी कंपोनेंट के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो हम इसको आइडियल मिक्सिंग बोलेंगे। तो ये रही मिक्सिंग की बात।
आई जस्ट होप कि आप लोग को मिक्सिंग समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग कितने तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सिंग में देखेंगे कि हम मिक्सिंग को मेन रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, होमोजेनस मिक्सिंग, और दूसरा क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सिंग। तो होमोजेनस मिक्सिंग किसको कहते हैं? होमोजेनस मिक्सिंग का मतलब है होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस हेट्रोजेनस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि होमो उसी को बोलते हैं जिसमें एक ही नेचर के प्रोडक्ट हों उसको होमो बोलेंगे, और जिसमें अलग अलग नेचर के प्रोडक्ट हों उसको हेट्रोजेनस बोलते हैं। तो होमोजेनस में क्या होगा, एक ही नेचर के जब दो कंपोनेंट या दो इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सिंग। जैसे दूध और पानी क्या है, दोनों लिक्विड है लेकिन अलग अलग है। दूध अलग है, पानी अलग है, लेकिन दोनों क्या है, लिक्विड है। उसको हम बोलेंगे होमोजेनस। लिक्विड यानी हम सॉलिड को सॉलिड में मिलाएं, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएं, या गैस को गैस में मिलाएं। इन तीनों स्थिति में जब एक ही तरह के कंपोनेंट को मिलाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस। सॉलिड में जैसे मान लीजिए आटा और बेसन दोनों क्या है, सॉलिड है लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट है, उसको आपस में मिला दिए तो क्या होगा, होमोजेनस। लिक्विड तेल और पानी को मिलाएं, या पानी और दूध को मिला दें, दोनों क्या है, अलग अलग कंपोनेंट है, और लेकिन उनका नेचर क्या है, एक ही है, दोनों क्या है, लिक्विड ही है। तो लिक्विड गैस या सॉलिड अगर मिलाते हैं तो उसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सिंग। गैस में मान लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम को मिला दिए, ठीक है, फ्लोरीन को मिला दिए, क्या हो जाएगा, वो गैस मिक्सिंग होगा। हेट्रोजेनस में जो भी हम दो कंपोनेंट या दो इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे उसका नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या सॉलिड को गैस में। अगर सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो क्या होगा, हेट्रोजेनस। लिक्विड को गैस में, अगर सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, ठीक है, तो इसमें दो तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। एक क्या होगा कि अगर जो सॉलिड है वो इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल है, एक में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, और एक स्थिति आएगी इनसॉल्युबल होगा। अगर सॉलिड सॉल्युबल होगा यानी घुलनशील होगा लिक्विड में, जिससे मान लीजिए कि नमक और पानी लेते हैं तो नमक पानी में घुल जाता है, तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यदि हम उसमें जो सॉलिड यूज कर रहे हैं वो क्या है, इनसॉल्युबल है, यानी जैसे मान लीजिए रेत ले लिए, सैंड और वाटर को मिलाएंगे तो क्या होगा, वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो वो क्या होगा, उसमें घुलनशील नहीं होता है, नहीं मिलेगा, सॉल्युबल नहीं होगा, तो उसको हम किस फॉर्म में बनाते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में, ठीक है। वैसे ही लिक्विड को गैस में मिलाते हैं, जैसे कि बहुत सारे एरोसोल्स प्रोडक्ट आते हैं, सेंट, परफ्यूम्स आते हैं, ठीक है, बहुत ही सारे मेडिकामेंट प्रोडक्ट भी आते हैं, सॉलिड को गैस में मिलाते हैं। और वैसे ही लिक्विड में भी दो स्थिति पैदा होती है, ठीक है। लिक्विड में क्या कि जो हम दो लिक्विड ले रहे हैं वो आपस में मिक्सिबल है या इमिक्सिबल है, ठीक है। अगर मिक्सिबल होगा यानी मिक्सिबल हो गया, यानी दो लिक्विड मिला रहे हैं, अगर वो आपस में मिल जाता है, जैसे कि दूध और वाटर, जैसे मिल्क और वाटर ले रहे हैं, ठीक है, मिल्क और वाटर ले रहे हैं और वो आपस में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। यानी यदि हम दूध और पानी को मिलाएंगे तो दोनों मिलकर हमको दूध जैसे सफेद दिखता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो आपस में क्या है, मिक्सिबल है। तो जब मिक्सिबल होता है, और एक स्थिति ये आता है कि वो आपस में इमिक्सिबल होता है, यानी आपस में वो मिलता नहीं है। जैसे कि ऑयल और वाटर को हम आपस में मिलाएंगे तो क्या होता है, वो आपस में नहीं मिलते हैं। जैसे
इसमें ऑयल और वाटर को लेंगे तो क्या होगा, वाटर नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर, ठीक है। इस स्थिति पैदा हो जाती है, यानी 2 लेयर में बढ़ जाता है। तो इसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट मिला के इमल्सन फॉर्म में इसको हम तैयार करते हैं, और इसको मिलाने में ज़्यादा दिक्कत होता है, ज़्यादा प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिक्सिंग में हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सिंग कितने तरह का होता है, 2 तरह का। पहला होमोजीनस, दूसरा हेट्रोजीनस। होमोजीनस में जो नेचर होगा पार्टिकल्स के, इंग्रेडिएंट्स के या कंपोनेंट के, वो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी सॉलिड का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, गैस का गैस में। अगर नेचर सेम नहीं होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ लिए, मिक्सिंग का डिफिनेशन पढ़ लिए और उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, यानी अगर हम किसी भी प्रोसेस को कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, तभी हम उस प्रोसेस को करेंगे। तो मिक्सिंग करने के पीछे भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा, तभी तो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको किया जाता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी, यानी हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही, जैसे हम बताएं कि मान लीजिए कि हम कोई टैबलेट बना रहे हैं, ठीक है, कोई टैबलेट बना रहे हैं, इसमें क्या है, जिंक है और सल्फर है, जिंक और सल्फर मिला रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं किए, ठीक है, आपस में अच्छे तरीके से अगर मिक्स नहीं किए, जैसे दिख रहा है आप लोग को जिंक के पार्टिकल इधर ज्यादा हैं, सल्फर के ज्यादा इधर हैं, तो हम इसका जब टैबलेट बनाएंगे तो क्या होगा, किसी टैबलेट में जिंक की मात्रा ज्यादा चले जाएगी, सल्फर की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, और किसी टैबलेट में क्या होगा, सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी और जिंक की मात्रा ना के बराबर हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो हमको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मिक्सिंग बहुत ही नेसेसरी होता है। दूसरा क्या है, सेम प्रॉपर्टीज। सेम प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होगा कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम टैबलेट बना रहे हैं या कैप्सूल बना रहे हैं, मान लीजिए हम टैबलेट बना रहे हैं, तो मान लीजिए हम 20 टैबलेट बनाए, ठीक, 20 टैबलेट बनाए, तो 20 टैबलेट का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए सेम होना चाहिए, यानी उसका कलर बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसका डिसइंटीग्रेटिंग टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, सब एकदम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसका वेट करने पे सेम होना चाहिए। यानी हम 20 टैबलेट बना रहे हैं तो 20 टैबलेट का जो भी प्रॉपर्टीज है बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, टैबलेट में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्यों मिलाते हैं, जो क्या करता है, उसको टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, टूटना। तो मान लीजिए हम किसी टैबलेट बना रहे हैं, उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाए हैं, अगर हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में नहीं करते हैं, तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट किसी टैबलेट में ज्यादा अमाउंट में चला जाएगा और किसी टैबलेट में बहुत कम अमाउंट में जाएगा। और ऐसे भी स्थिति आ सकती है कि किसी टैबलेट में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की कोई भी मात्रा जाए ही न, तो उस स्थिति में क्या होगा, कोई टैबलेट बहुत जल्दी टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और कोई टैबलेट बहुत लेट में टूटेगा, और कुछ टैबलेट ऐसे भी होंगे जो टूटेंगे ही नहीं, ठीक है, यानी बहुत लंबा समय ले लेंगे। तो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, और सेम प्रॉपर्टी कब आएगी, जब हमारा यूनिफॉर्मिटी अच्छी तरीके से रहेगा, तो हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम आएगी। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा चीज क्या आता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिजिकल चेंजेज, यानी
कुछ स्थिति में हम ये देखते हैं कि जब हम मिक्सिंग करते हैं तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, चेंजेस रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दो चीजें मिला रहे हैं, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड में जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, घर पे आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो क्या होता है, जो आटा होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं तो हमको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, गूथा हुआ आटा। वो किस स्टेट में होता है, वो होता है सेमी सॉलिड या कोलाइडल स्टेट में, ठीक है। तो फिजिकल चेंज इसमें यहाँ पे हुआ, क्या लिए हम, एक सॉलिड लिए और एक लिक्विड लिए, ठीक है। सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी यहाँ सॉलिड में आटा लिए और लिक्विड में वाटर, और दोनों मिलकर क्या हुआ, गूथा हुआ आटा मिला हमको। किस रूप में मिला, सेमी सॉलिड में मिला। तो क्या हो गया, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो हम इसको बोलेंगे कि फिजिकल चेंजेस भी आते हैं मिक्सिंग के द्वारा। उसके बाद केमिकल रिएक्शन इन्हांसमेंट, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम केमिकल रिएक्शन इन्हांसमेंट, यदि हम मान लीजिए कि ए बी सी तीन कंपोनेंट मिला के कोई मेडिकामेंट या कोई दवा तैयार कर रहे हैं, तो उन तीनों कंपोनेंट के बीच में जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तभी वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छा बनेगा और उसका जो रिस्पांस है अच्छा हमको मिल पाएगा। तो उसके लिए हम केमिकल इन्हांसमेंट के लिए यूनिफॉर्मिटी बहुत ही जरूरी है। और यूनिफॉर्मिटी कब आएगी, जब हमारा मिक्सिंग प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से होगा, तभी यूनिफॉर्मिटी प्राप्त होगा। और जब हमको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी तभी केमिकल रिएक्शन इन्हांसमेंट होगा, यानी स्टिमुलेट होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि हमको तीन कंपोनेंट लिए हैं ए बी सी, ठीक है, या दो कंपोनेंट लेते हैं ए और बी। तो ए और बी लेते हैं, अगर इस स्थिति में है, ठीक है, तो क्या केमिकल रिएक्शन प्रॉपर वे में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि केमिकल ए और केमिकल बी, यानी कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के कुछ कंपोनेंट पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल निष्क्रिय अवस्था में पड़े हैं, यानी ये आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं। तो जब ये आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो जब हमारा प्रॉपर वे में केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा रिजल्ट में वो अच्छा नहीं बन पाएगा, यानी उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है वो अच्छा हमको नहीं मिल पाएगा। अगर उसी चीज को हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे, यानी सब कंपोनेंट के पार्टिकल के कांटेक्ट में एक समान रूप से आएंगे, तो इन सब के बीच में जो भी केमिकल रिएक्शन है वो अच्छी तरीके से होगा और जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो बेटर बनेगा, अच्छा बनेगा। तो ये सब हमारे उद्देश्य थे। उद्देश्य में हमको क्या देखे, चार उद्देश्य हम लोग देखे हैं। पहला क्या है, यूनिफॉर्मिटी, यानी एक तरह से कह लें तो मिक्सिंग का जो मेन प्रिंसिपल है, यानी जो उसका मेन बात है यही है कि सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो हम उसको मिक्सिंग नहीं बोल सकते, हम उसको मिक्सिंग नहीं कह सकते। तो यूनिफॉर्मिटी मस्ट है इसमें। उसके बाद सेम प्रॉपर्टीज, यानी मिक्सिंग का उद्देश्य ये होता है कि अगर हम सिरप बना रहे हों, टैबलेट बना रहे हों, या कैप्सूल बना रहे हों, या इंजेक्शन बना रहे हों, तो हम जितने भी डोजेज फॉर्म तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी डोजेज फॉर्म, यानी अगर हम 20 टैबलेट तैयार कर रहे हैं, 20,000 टैबलेट
तैयार कर रहे हैं, 20 लाख टैबलेट तैयार कर रहे हैं, तो जो सभी का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होना चाहिए। यानी उसका वेट सेम होना चाहिए, उसका कलर सेम होना चाहिए, उसका शेप एक समान होना चाहिए, उसका साइज एक समान होना चाहिए, उसका डिसोल्यूशन टेस्ट एक समान होना चाहिए, उसका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एक समान होना चाहिए, उसका फ्लेबिलिटी टेस्ट एक समान होना चाहिए, उसका हार्डनेस टेस्ट एक समान होना चाहिए। यानी उसके जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं सभी एक समान होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा मिक्सिंग जो हुआ है वो प्रॉपर वे में हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है, और जो हमारा प्रोडक्ट मिला है वो भी अच्छा मिला है। उसके बाद फिजिकल चेंजेस देखे, जैसे हम यहाँ पे अभी एग्जांपल दिए सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हैं एक निश्चित अनुपात में, तो हमको क्या मिलता है, सेमी सॉलिड मिलता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बताए, जिससे आप लोग को याद रहे कि हम लोग घर पे देखते हैं कि आटा ले लेते हैं और वो पानी वाटर, और आटा और पानी को आपस में जब मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में गूथा हुआ आटा मिलता है। तो उसके आ जाता है सॉलिड और लिक्विड दोनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो क्या होता है, चेंज होकर सेमी सॉलिड रूप में आ जाता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन एनहांसमेंट हम इस फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाएं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे अब इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, यानी हम मिक्सिंग का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो हम इसको एकदम आसान तरीके से याद कर सकते हैं। हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बिना मिक्सिंग का तैयार हो जाए। यानी हम किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी डोजेज फॉर्म का प्रिपरेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं उसको, तो उसमें मिक्सिंग होता ही होता है। जैसे मान लीजिए हम टैबलेट, तो टैबलेट में सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रेनुलेशन किया जाता है। तो ग्रेनुलेशन क्या होता है, मिक्सिंग होता है। यानी जब हम सभी कंपोनेंट को, सभी रॉ मटेरियल को बारीक कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, उसमें बाइंडिंग एजेंट मिलाते हैं, उसको ग्रेनुअल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो टैबलेट बनाने के लिए भी हमको मिक्सिंग करना पड़ता है। अगर हम बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल बनाते समय भी हम लोग जितने भी उसमें एपीआई या जितने भी एक्सिपिएंट होते हैं सबको, सभी पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद उसको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, और उसके बाद हम उसको कैप्सूल के सेल में उसको फिल करते हैं। तो कैप्सूल में, कैप्सूल की बात करें, सिरप की बात करें, या इंजेक्शन की बात करें, टिंचर की बात करें, एलिक्जर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे डोजेज फॉर्म आप लोग पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर ही डोजेज फॉर्म है, उसमें बहुत सारे डोजेज फॉर्म बताए गए हैं आप लोग को। तो जितने भी डोजेज फॉर्म के नाम आपको याद हैं या जितने भी आपको मार्केट में दिखते हैं, सब में क्या होता है, मिक्सिंग होता है। बिना मिक्सिंग का किसी भी प्रोडक्ट को हम, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं। यानी अगर हिंदी में बात करें तो वो कौन कौन से कारक हैं जो मिक्सिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग। फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग में फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो हम जिस प्रोडक्ट का मिक्सिंग कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। यानी वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड नेचर में का है, कि सॉलिड नेचर का है, कि सेमी सॉलिड नेचर का है, यानी किस नेचर का है। तो जैसे कि हम बताए यहाँ पे कि जो गैस और गैस का मिक्सिंग करना सबसे इजी होता है।
क्योंकि इसके इसका मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी गैस बहुत तेज़ी से मूवमेंट करता है। अगर हम दो गैस को मिक्स करना है तो उसको बस एक बॉक्स में बंद कर देंगे तो वो अपने आप मिक्स हो जाता है। हमको उसमें किसी प्रकार का कोई कुछ भी मतलब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आसानी से मिक्स हो जाता है। और उसी प्रकार लिक्विड को अगर मिक्स करते हैं तो अगर हम लिक्विड को लिक्विड में उड़ेल दें, उसको कुछ टाइम तक छोड़ दें तो वो भी धीरे धीरे आपस में मिक्स हो जाता है। लेकिन वहाँ पे एक शर्त आ जाता है कि जो लिक्विड हो वो मिक्सिबल होना चाहिए आपस में, तभी वो मिक्स होगा। अगर वो इमिक्सिबल है तो वो फिर मिक्स नहीं होता है। उसके लिए हमको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। उससे थोड़ा कठिन होता है सॉलिड और लिक्विड, लेकिन इसको भी हम अगर सॉलिड में लिक्विड को गिरा के और कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, आपस में मिला के दोनों को छोड़ दें, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो लिक्विड है पूरे सॉलिड में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। लेकिन सबसे कठिन होता है सॉलिड और सॉलिड का मिक्सिंग। यानी अगर मान लीजिए हम किसी बॉक्स में नीचे आटा रख दें और ऊपर बेसन, और उसके ऊपर बेसन डाल दें और उसको बहुत दिनों के लिए छोड़ देंगे, और बहुत दिनों के बाद भी देखेंगे तो वो इसी अवस्था में पड़ा रहेगा, क्योंकि सॉलिड मटेरियल के में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है जब तक कि हम उसको मूवमेंट न कराएं। तो इसीलिए सॉलिड मिक्सिंग सबसे कठिन होता है। लेकिन ये लिक्विड मिक्सिंग में भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर लिक्विड मिक्सिंग यानी अगर दो लिक्विड ले रहे हैं, अगर वो आपस में इमिक्सिबल है तो वो भी बहुत ज़्यादा टफ होता है मिक्स करना। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में यही हो गया कि हम जो प्रोडक्ट को मिक्स कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, यानी वो सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है, या सॉलिड लिक्विड है या लिक्विड गैस है, किस नेचर में है, उसके अनुसार हम वो अफेक्ट कर सकता है। फिर दूसरा क्या है, पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज क्या होता है, मिक्सिंग के अपोजिट होता है। यानी पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा मिक्सिंग उतने ही अच्छी तरीके से होगा, और पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा तो मिक्सिंग करने में उतना ही प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देख लें तो मान लीजिए कि खड़ा हल्दी ले लें और खड़ा नमक ले लें, ठीक है। खड़ा हल्दी ले लें और नमक ले लें, ठीक है, और इसको आपस में मिक्स करें, और एक जगह पाउडर हल्दी ले लें और पाउडर नमक ले लें और उसको आपस में मिक्स करें, तो कौन सा अच्छे तरीके से मिक्स होगा। आप लोग को पता है कि जो पाउडर फॉर्म में होगा वो जल्दी मिक्स हो जाएगा और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टिकल साइज है वो भी अफेक्ट कर रहा है इसको, मिक्सिंग को। तो इस पर हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा मिक्सिंग उतना ही अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पार्टिकल शेप की। तो पार्टिकल शेप कैसे अफेक्ट करता है ये देखेंगे। तो पार्टिकल शेप यानी अगर तो पार्टिकल शेप हमको जो सबसे आइडियल शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, स्फेरिकल। यानी अगर इसको हम आसानी से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर वही इरेगुलर कोई ऐसे है तो इसको हमको मिक्स करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ये जल्दी मिक्स नहीं हो पाएगा। तो पार्टिकल शेप अगर फिक्स है तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, अगर इरेगुलर पार्टिकल शेप है तो वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद पार्टिकल चार्ज, यानी किसी भी पार्टिकल पे दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस या माइनस, या तीसरा निगेटिव न्यूट्रल हो सकता है। तो मिक्सिंग के लिए आवश्यक होता है कि जो पार्टिकल हो वो न्यूट्रल हो। अगर पार्टिकल न्यूट्रल होता है तो उसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से होती है। अगर पार्टिकल पे
कोई भी चार्ज होता है प्लस या माइनस, तो प्लस वाला माइनस के साथ बाइंड हो जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ बाइंड हो जाएगा, और प्लस प्लस आपस में क्या होगा, दूर हटेगा, मतलब पास में नहीं आएगा। माइनस माइनस वाला क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल का जो होगा, इसके वजह से वो आपस में मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे पार्टिकल चार्ज के साथ। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है, जो भी हम पार्टिकल मिक्स कर रहे हैं, अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो वो अच्छी तरीके से मिक्स होगा। उसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी की। तो डेंसिटी का मतलब आप लोग जानते हैं कि जिस प्रोडक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे बैठ जाता है, और जिस प्रोडक्ट का डेंसिटी कम होगा वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो जब हम मिक्सिंग करेंगे तो हमको ये प्रॉब्लम होगी, अगर किसी प्रोडक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है तो जाके नीचे बैठ जाएगा, और उसको हमको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको मिलाने में। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, डेंसिटी कम रहेगी तो हम उसको आसानी से मिक्स कर सकते हैं। तो हम आज हम लोग क्या पढ़े, मिक्सिंग क्या होता है, उसका डिफिनीशन पढ़े, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग पढ़े, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट पढ़े, उसके एप्लीकेशन पढ़े, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मिक्सिंग। अगर इतने में अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से इसको बता दीजिएगा कि हमको सर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को फिर से कवर करने का प्रयास करूँगा। और हाँ, क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये भी ज़रूर उसमें मेंशन कर दीजिएगा, जिससे हमको उसको फिर से कवर करने में आसानी हो। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और इसके नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में अगले दिन उसको फिर से अपलोड किया जाएगा, जिसमें हम लोग अगले दिन क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, और कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग और कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।